आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एकांकी जिसका शीर्षक है अंडे के छिलके। और इस एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। दोस्तों, इस एकांकी के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि श्याम जो है वह बारिश में भीगकर घर में प्रवेश करता है। वह बीना के कमरे में सीधा पहुंच जाता है। उसकी बरसाती से पानी टपक रहा होता है और बीना उसके पास आती है तो कहती है उससे कि पहले बरसाती को उतारो, तुम्हारी बरसाती से सारा फर्श गीला हो जाता है। और वह कहती है कि तुम इतने बरसाती उतारो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। इस पर श्याम कहता है कि भाभी, क्यों ना मैं एक ही बार बरसाती को उतारूं, तुम चाय बनाओ और मैं बाजार से खाने के लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ, जैसे समोसा या कचौरी। और बीना कहती है कि अब बारिश में जा ही रहे हो तो क्यों ना बढ़िया सी चीज लेकर आओ। अब श्याम कहता है कि बढ़िया चीज कौन सी। तो बीना कहती है कि बाजार जाओ और वहां से 4-6 अंडे लेकर आ जाओ। श्याम बीना से कहता है कि भाभी, अंडे का नाम मत लो, इस घर में माँ के डर से अंडे का नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों, हमने पढ़ा होगा कि घर में सब सब जो है छुप छुप कर अंडे खाते हैं। जैसे गोपाल भैया जो है वह उन्होंने अपने कमरे में एक इलेक्ट्रिक स्टोव लाकर रखा हुआ है, जिस पर वह अंडे फ्राई करके खाते हैं। और फिर हमने जाना कि वीना और श्याम में बहस शुरू हो जाती है। श्याम भी जो है दूध के गिलास में अंडे डालकर पीता है। इस पर बहस शुरू हो जाती है और अंत में क्या फैसला लिया जाता है। अंत में यह निर्णय होता है कि श्याम अंडे लेने के लिए बाजार चला जाता है। पढ़ते हैं इस एकांकी का भाग नंबर 2। जानेंगे कि अंडे के छिलके एकांकी में आगे क्या हुआ। श्याम चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। श्याम जो है अंडे लेने के लिए बाजार में चला जाता है और वीना क्या करती है, खूंटी की तरफ जाती है जहां पर गोपाल के कपड़े टंगे हुए होते हैं। उन कपड़ों को उतारती है और कपड़ों की तह करने लग जाती है। वीना फिर अपने आप से कहती है, कपड़ों को संवारते हुए, कि मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। अब वीना अपने आप से कहती है कि मैं भी इस घर में आकर इस घर के लोगों की तरह आलसी होती जा रही हूँ। मैंने 2 दिन से कपड़े ही नहीं प्रेस किए हैं। साहब के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज खूंटी पर। अब वीना अपने पति गोपाल के बारे में कहती है कि गोपाल के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। मैंने गोपाल को टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सी के पीछे टांगने से मना कर रखा है, इसलिए वह हर चीज अब खूंटी पर टांग देते हैं। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। अब वीना जो है कपड़ों को उतार ही रही होती है, तभी अचानक एक मोजे का जोड़ा जो होता है वह जमीन पर जाकर गिर जाता है। लो, ये पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज है। वीना कहती है कि लो, गोपाल साहब ने तो ये पुराना मोजा भी खूंटी पर लटका रखा है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। अब कपड़ों को वह संदूक पर रख देती है और जमीन पर गिरे हुए मोजों को वह उठाती है। मोजा जो है उसे कुछ भारी सा लगता है, इसलिए उस मोजे को वह मलकर देखती है, यानी मोजे के अंदर कुछ होता है। अब वह क्या होता है, आइए जाने। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। अच्छा, तो यह बात है, कल और परसों के छिलके यानी अंडे के छिलके गोपाल ने मोजे में भरकर खूंटी पर लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है, यह मेरी समझ में नहीं आती। अब बीना जो है गोपाल के बारे में कहती है कि वह रोज अंडे खाते हैं और जुराब में भरकर उसे खूंटी पर लटका देते हैं। इनकी यह कैसी आदत है, मेरी तो समझ में नहीं आती है। छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो। अब वे कहती हैं कि यदि वे रोज अंडे खाते ही हैं तो उन छिलकों को क्यों ना रोज नाली में डाल दिया जाए, जिससे गंदगी दूर हो जाए। मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हों। लेकिन नहीं, गोपाल क्या करता है, गोपाल हफ्ते भर के अंडे के छिलकों को इकट्ठा करता है, फिर उसे डिब्बे में भरकर बाहर ले जाता है। अब वह डिब्बा ऐसा लगता है कि जैसे किसी के लिए गिफ्ट ले जा रहे हों। मोजा कोने में डाल देती है। उस अंडे से
उस अंडे के छिलके से भरा हुआ मोजा वीना जो है कोने में पटक देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। अब वीना जो है शाम के लिए चाय का पानी गैस पर रखने की बातें करती है। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। वीना चाय की केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। अब वह जो दरवाजा है वह बंद मिलता है। वह उस दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, राधा जी, राधा जी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। राधा जी यानी राधा, इस एकांकी की तीसरी पात्र। अब वह कहती है, राधा जी, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर के नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। कुछ समय बाद जो है दरवाजे की कुंडी खुलती है राधा के द्वारा। वीना राधा से कहती है कि क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। अब वीना जो है राधा से कहती है, क्या बात है जीजी, अभी शाम भी नहीं हुई है कि तुमने अपना दरवाजा बंद कर कर रखा है और तुम सो गई हो। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों, इसलिए तुमने दरवाजा बंद कर रखा है। राधा दरवाजे से बाहर निकलकर आती है और वह अंगड़ाइयाँ लेती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह सोकर उठकर आई हो। राधा वीना से कहती है कि आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। अब राधा जो है कहती है कि आज दोपहर से ही मेरे बदन में दर्द था। मैंने कहा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, फिर शाम के लिए खाना भी तो बनाना है। बीना कहती है, यह लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, यह भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। बीना कहती है राधा से, बीना कहती है बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, अभी सब लोग मिलकर चाय पियेंगे। जो गोपाल है वह भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से जरा पानी लेकर आऊं। बीना अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से बीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। अब बीना जो है राधा के कमरे में चली जाती है। राधा जो है आलसियों की भांति खड़ी रहती है। कुछ पल बाद क्या होता है, कुछ क्षण बाद वीना के हंसने की आवाज अंदर से आती है। अब राधा चौंक जाती है कि वीना को क्या हुआ और वह क्यों हंस रही है। आइए जाने कि वीना क्यों हंस रही है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। अब राधा जो है वीना से कहती है कि वीना क्या बात हो गई, अपने आप ही तुम बिना मतलब हंसे जा रही हो। वीना के हाथ में पानी बीना के एक हाथ में पानी की केतली है तो दूसरे हाथ में एक किताब है। उस किताब को देखकर वीना जो है हंसे जा रही है। यानी वह कौन सी किताब है, आइए जाने। बीना कहती है राधा से कि हंसने की बात नहीं है जीजी, यह तुम्हारी चंद्रकांता। बीना कहती है, हंसने की बात नहीं है क्या जीजी, यह तुम्हारी चंद्रकांता किताब। अब वह चंद्रकांता किताब को देख देख कर हंसे जा रही है जिसे राधा पढ़ती थी। राधा झपटकर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर बीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। यानी राधा जो है चंद्रकांता किताब को छुप छुप कर पढ़ा करती थी। अब बीना को जैसे ही यह पता चलता है कि वह राधा चंद्रकांता पढ़ती है तो वह हंस पड़ती है और अपने हाथ में किताब को लेकर राधा से कहती है क्या ये हंसने की बात नहीं है। राधा जैसे ही वीणा के हाथ में चंद्रकांता किताब को देखती है तो राजा झपटकर किताब उसके हाथ से छीनना ही चाहती है, मगर बीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकलकर इधर उधर भागने लगती है और बीना जो है केतली मेज पर रख देती है और अब किताब को अपने पीछे छिपा लेती है। राधा बीना के पास आकर किताब छीनने का प्रयास करती है। बीना राधा से कहती है कि छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात। मैंने तो
चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। ले अब बीना राधा से कहती है कि यदि तुम छीना झपटी करोगी तो मैं इस किताब को नहीं दूंगी। ऐसे तुम्हें चाहिए तो तुम मांग लो, मगर इसमें छिप छिप कर पढ़ने की क्या बात है जीजी, जो तुम इस किताब को छिप छिप कर पढ़ती हो। मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ किताब को पढ़ रखा है। जब मैं मिडिल क्लास में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी में इन तीनों किताबों को पढ़ लिया था। बीना आगे राधा से कहती है कि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। अब बीना राधा से कहती है कि जीजी इस किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपकर पढ़ा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। अब राधा जैसे ही इस बात को सुनती है तो वह क्या कहती है, आइए जाने। राधा वीना से कहती है कि ना भैया ना, हम माँ जी इसके सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती है। अब राधा जो है कहती है कि ना भैया ना, मैं सबके सामने इस किताब को नहीं पढ़ सकती हूँ। हम माँ जी के सामने ऐसी किताबों को नहीं पढ़ सकते, चाहे इसमें भले ही कुछ खराबी ना हो। लेकिन यदि माँ को पता चलेगा कि मैं चंद्रकांता पढ़ती हूँ तो वह कहेंगी कि रामायण तुम नहीं पढ़ती हो, ना ही महाभारत पढ़ती हो, दिन भर बैठकर ऐसे किस्सों की किताबें पढ़ती हो। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए, नहीं हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी। अब राधा सफाई देते हुए कहती है कि हम तो इस किताब को पढ़ते भी कहाँ हैं, हमें तो यह किताब कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती पकड़ा दी थी, इसलिए हम उठाकर ले आए, नहीं तो हम ऐसी चीजें कभी नहीं पढ़ते हैं। घर के काम धंधे से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो कुछ आगे पढ़ा जाए। और आगे कहती है राधा बीना से कि और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। राधा आगे सफाई देते हुए कहती है कि मेरे पास तो अपनी गुटका रामायण है, यानी छोटी रामायण की किताब है। कभी कभी यदि पढ़ना हो तो रामायण को ही बाँच लेती हूँ, यानी रामायण को ही पढ़ लेती हूँ। तुम जानो इस घर में यह सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। अब वीना से कहती है राधा की तुम्हें तो पता ही है, यदि इस घर में यह सब पढ़ा जाएगा तो जान ही नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो नहीं तो क्या। अब राधा कहती है वीना से कि यह तो कौशल्या भाभी ने हमारे हाथ में रख दी थी और उन्होंने कहा था कि यदि तुमने इस किताब को नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अब बीना राधा से कहती है कि यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है। मगर अब बीना राधा से कहती है कि यह तो मैं भी कहती हूँ भाभी कि तुम्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए, यह बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पर इसका जो टेस्ट है वह बहुत बचकाना है। राधा बीना की बातों को सुनकर चिढ़ जाती है और वह चिढ़कर कहती है हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। बीना कहती है आगे, मेरा यह मतलब थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें यह किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। बीना राधा से कहती है कि मेरा मतलब तो यह है कि तुम तो रामायण और महाभारत जैसी किताबों को पढ़ने वाली हो, तुम्हें तो यह किताब बचकाना जैसी मालूम होगी। राधा आगे कहती है वह बात तो है ही, मगर सच कहें भी ना तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंधेर अंदर घूमते फिरते हैं। और अब राधा जो है वह चंद्रकांता किताब की तुलना रामायण की किताब से करती है और कहती है कि वह बात तो है ही, मगर मैं सच कहती हूँ बीना, इसमें भी तो सूरवीरता की कहानी है। जैसे भगवान राम सीता की तलाश के लिए वन वन में घूमे फिरते रहते हैं, वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह जो है चंद्रकांता के लिए तिलिस्म यानी अंधेरे के अंदर घूमता फिरता है। और अब बीना कहती है कि हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं।
तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। वीना राधा की बातों को पूरा करते हुए कहती है कि और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता की खोज करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह जो है अंधेरे को तोड़कर चंद्रकांता की खोज करते हैं। तिलिस्म तोड़ना समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा बीना की बातों को सुनकर उत्सुक हो जाती है और उत्सुकता पूर्वक कहती है, अच्छा, एक बात तो बताओ बीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर बनकन्या का क्या होता है? कुंवर बीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। अब राधा जो है चंद्रकांता किताब के बारे में वीना से पूछती है और उत्सुक होकर पूछती है कि अच्छा, एक बात बताओ बीना मुझे, कि तुमने तो सारी किताबें पढ़ रखी है चंद्रकांता के बारे में, अंत में जाकर जो वन कन्या होती है उसका क्या होता होगा, और कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ क्या उसका विवाह हो जाता है या नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता होगा। राधा बीना की बातों को सुनकर कहती है कि हाँ हाँ, जरूर हो जाता है। राधा कहती है और चंद्रकांता के साथ, और राधा पूछती है कि चंद्रकांता के साथ क्या वीरेंद्र सिंह का विवाह हो जाता है? बीना कहती है उसके साथ भी हो जाता है। राधा फिर पूछती है दोनों के साथ ही हो जाता है? बीना कहती है हाँ भी और नहीं भी। राधा कहती है हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? यानी राधा पूछती है क्या वन कन्या का विवाह वीरेंद्र सिंह से हो जाता है? तो बीना कहती है हाँ, हो जाता है। और राधा फिर पूछती है क्या चंद्रकांता का विवाह वीरेंद्र सिंह से हो जाता है? तो बीना कहती है हाँ, उससे भी हो जाता है। और फिर राधा पूछती है क्या दोनों के साथ वीरेंद्र सिंह का विवाह हो जाता है? इस पर बीना कहती है हाँ भी हाँ भी है। इस पर बीना हाँ भी कहती है और ना भी कहती है। इस पर राधा फिर पूछती है यह कैसे संभव है? फिर बीना राधा से कहती है कि यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया? जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। अब बीना कहती है कि यदि इस भेद को मैंने खोल दिया तो इस किताब को पढ़ने का क्या औचित्य रह जाएगा? जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई, यानी किताब बीना जो है राधा को दे देती है और कहती है यह किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। अब वह कहती है कि तुम किताब तो ले लो जीजी, लेकिन अब तुम इस किताब को दरवाजा बंद करके मत पढ़ना। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिन से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। अब वह कहती है वीना से राधा की तुम इस किताब को दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ोगी। तुम इस किताब को रात में जब सब सो जाएं तो मोमबत्ती को जलाकर इस किताब को पढ़ना। मैं भी इतने दिनों से यही सोच रही थी कि तुम रात को मोमबत्ती जलाकर आखिर करती ही क्या हो। अब मुझे पता चला कि तुम रात को मोमबत्ती जलाकर किताब को पढ़ती हो। अच्छा, तुम यहाँ बैठ। उसे बांह पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। अब राधा जो है बीना की बांह को पकड़ती है और उसको पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब बीना के हाथ से लेती है और चंद्रकांता किताब को पलंग पर फेंक देती है बीना। अब राधा जो है पलंग पर बैठ जाती है और बीना से कहती है कि अच्छा बीना, यह बताओ, ये बाबाजी महाराज कौन है? बीना राधा का जवाब देते हुए कहती है कौन से बाबाजी महाराज? राधा फिर पूछती है वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। बीना का जवाब आता है तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी। अभी थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। अब राधा जो है बीना से चंद्रकांता के बारे में ही बातें कर रही होती है। अब बीना जो है राधा से कहती है तुम अभी भी उस किताब की दुनिया में घूम रही हो जीजी। अब थोड़ी देर तक इस किताब की बातों से बाहर निकल जाओ। और बीना केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा के फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। अब बीना जो है केतली स्टोव पर रखकर गैस ऑन कर देती है। बाहर से बीना का पति गोपाल आ जाता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जो है जरा जरा भीग रहे हैं। तो दोस्तों, यह था इस एकांकी का भाग नंबर 2। इस एकांकी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे कि राधा और गोपाल भी अब कमरे में आ चुके हैं। अब शाम जब अंडे लेकर कमरे में आएगा
तो इन सब का रिएक्शन किस प्रकार का होगा, ये देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।